अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो है मैं आप लोगों की मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर हाज़िर हो चुकी हूँ, यानी कि आज जो है मैं आपको किचन टूर करवाऊँगी, जिसकी आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी। तो चलें आए बग़ैर टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपने इस किचन को जो है मैंने ख़ुद डिज़ाइन किया था। इसके रूम का साइज़ जो है 10 बाई 11 या 12 फुट है। तो इस तरह से जो है मैंने स्ट्रक्चर बनाया था। किचन में एंटर होते ही बिल्कुल फ्रंट वाली वॉल पर जो है अलमारी है, और उसके साथ ही जो है वो फ्रंट काउंटर निकला हुआ है, ओवन है, चूल्हा है, ऊपर हुड लगा हुआ है, साइड कैबिनेट्स हैं, फिर जो है थोड़ा शोकेस टाइप बना हुआ है और विंडो है। विंडो के साथ इस तरफ जो है फिर से कबर्ड्स हैं, एक और शोकेस दिया हुआ है, सिंक है, और इस तरह से जो है वो अंडर कैबिनेट्स हैं। लाइटनिंग का आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो उसके लिए जो है सीलिंग में इस तरह से 9 बल्ब लगे हुए हैं, और नेचुरल लाइट के लिए जो है किचन में एक बड़ी सी विंडो है जिसका साइज़ जो है 4 बाई 5 फुट है। तो इसके अलावा जो है एक्स्ट्रा मैं रिंग लाइट या फिर सॉफ्ट लाइट कुछ भी यूज़ नहीं करती। गर्मियों की शाम इस हरे भरे दरख्त के साथ इस विंडो की अपनी खूबसूरती है। इसी तरह से सर्दियों की शाम ख़ज़ा के मौसम में इस विंडो की जो है वो अपना ही नज़ारा है। किचन में इतनी ज़्यादा लाइटनिंग जो है वो मैंने अपने काम के लिहाज से रखवाई है, मतलब मुझे वीडियो शूट करनी होती हैं, तो रात में भी देखें लाइट्स ऑन करने पर रिज़ल्ट जो है वो आपको दिन की रोशनी वाला मिलेगा। अच्छा, लाइट जो है वो सबसे पहले जो रोप लाइट है वो इस तरह से अंडर कैबिनेट्स लगी हुई है सारी, ये देखें पूरी जो है इस तरह से यहाँ तक लगी हुई है। इसके साथ ही जो है वो येलो लाइट जो है वो शोकेस वाले कबर्ड्स में भी लगी हुई हैं, ये इस तरह से, और जो रोप लाइट है वो ऊपर सीलिंग में भी लगी हुई है। अच्छा, ये सारे जो है बल्ब अगर हम बंद कर दें तो जो येलो लाइट्स हैं वो ही इतनी है कि माशाल्लाह किचन की बहुत प्यारी लुक होती है। यहाँ से हम ऑन करें तो इस तरह से ये सिंक के ऊपर भी लगी हुई है, और दूसरी तरफ ऑन करें तो इस तरह से ये चूल्हे के ऊपर अंडर कैबिनेट्स भी लगी हुई है। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा हम ज्वेलरी या कपड़ों की शॉप पर जाएं तो उन्होंने येलो लाइट और वाइट लाइट का मिक्सचर लगाया होता है। इससे क्या होता है कि चीज़ जो भी होती है उसके बाद कलर बहुत खूबसूरत होता है। किचन के स्ट्रक्चर के अलावा कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या पार्टीशन करनी है, मैंने उसकी भी सारी प्लानिंग कर ली थी। किचन में एंटर होते साथ वॉल नंबर 1 पर जो आपको अलमारी नज़र आ रही है, इसमें शीशे लगवा कर शोकेस की लुक ना देने की वजह ये है कि ये जो है मेरे स्टूडियो किचन है, रेगुलर किचन नहीं है। तो मेरे इसमें जो फोकस था ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज पर था कि मेरी जो बर्तन हैं वो बस ख़राब ना हो। तो इसमें जो है पहली शेल्फ़ पर मैंने वो चीज़ें रखी हैं जो मुझे कभी कभार चाहिए होती हैं, जैसे टर्निंग टेबल है, केक के बॉक्सेस पैक करे हुए रखे हुए हैं, ट्राईपॉड का बॉक्स है। फिर शेल्फ़ नंबर 2 पर जो है जब जो चीज़ें मुझे मेजॉरिटी चाहिए होती हैं और जो है नाजुक भी हैं, जैसे ये सारे वो बर्तन हैं जिसमें जो है मैं रेसिपी तैयार होने के बाद इनमें आपको सर्व करके दिखाती हूँ या फिर थंबनेल के लिए पिक्चर्स लेती हूँ। और आप लोग पूछते हैं कि मैंने कहाँ से लिए ये बर्तन, तो मोस्टली जो है वो मैंने इम्तियाज़ से लिए हैं, और ब्रांड जो है इनका सिम्फनी है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम नीचे आ जाएं तो यहाँ पर जो है सारे मेरे नॉन स्टिक के बर्तन हैं, और इसमें जो वो बबल रैप नहीं होता, इनके दरमियान में मैंने वो रखा हुआ है ताकि ग्लास पर जो है वो स्क्रैचेस ना आएँ। तो इस तरह से देखें कितने आराम सुकून से जो है मैंने इनको रख भी लेती हूँ, उठा भी लेती हूँ। लास्ट में जो है डिनर सेट है। अब अगर ये मेरा वो होती शोकेस होता तो फिर तो ये डिनर सेट जो है वो मैंने सजा कर रखा हुआ होता ना, लेकिन इस तरह से जो है जब मुझे नीड होता तब मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, बहुत कम नीड होती है तो इस वजह से इसको सबसे लास्ट में रखा हुआ है। तो इस तरह से देखें माशाल्लाह इसमें काफ़ी स्टोरेज है, और अभी भी अगर मैं इसमें एक एक और शेल्फ डलवा लेती तो ये स्टोरेज जो है वो ज़्यादा यूज़ होती। अलमारी के साथ जो कबर्ड है उसके नीचे जो है मैंने ओवन रखा हुआ है। ओवन के ऊपर ही जो मेरे पास एग बास्केट है, इसका आप लोग बहुत पूछते हैं, तो ये शायद मैंने चेज़अप से ली थी, और दूसरी बास्केट जो है वो मैंने इम्तियाज़ से ली थी। ओवन जो है ओवन मेरे पास एनिक्स का है, मॉडल नंबर जो है AG3072 है। प्राइस आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो प्राइस रेंज जो है इसकी 30 to 40,000 के दरमियान है। एग्जैक्ट इसलिए नहीं बता रही क्योंकि रोज़ जो है वो प्राइसेस चेंज होती रहती हैं। इस वाले कबर्ड में मैंने वो चीज़ें रखी हुई हैं जो मेरे को रेसिपी के इंग्रेडिएंट तैयार करते हुए चाहिए होते हैं, या फिर रेसिपी तैयार होने के बाद कहीं पर कुछ ना कुछ भेजने के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये जो है बहुत काम की चीज़ें मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाना चाहती हूँ। तो ये जो है इसको हम लोग पिकनिक पार्टी सेट बोलते हैं। जैसे हम लोग जो डिस्पोजेबल ग्लासेस प्लेट्स वगैरह
बार बार मंगवाते हैं, तो उसकी जगह जो है ना वो बंदा ये यूज़ कर ले, यानी कि घर के बर्तन कुछ खो गया, कुछ टूट गया, तो उसकी जगह बेहतर है कि ये एक ही जगह चीज़ पड़ी हुई है तो ये आप यूज़ कर लें। इसमें जो है इस तरह से 2 बॉक्सेस हैं, फिर कटलरी है जिसमें 8 फ़ोर्क हैं, 8 जो है वो स्पून्स है, 8 जो है वो नाइफ्स हैं, और जो है इस तरह से नमक और मिर्ची दानी है। इसमें जो है ये ऑयल वाली बॉटल है, जैसे अगर आप बारबेक्यू वगैरह के लिए जा रहे हैं, और जो है इस तरह से आपको 8 जो है कटोरी जिसे हम बोलते हैं उस टाइप का है। इस तरह से ये जो है ग्रेटर है, ग्लासेस हैं स्मॉल साइज़ के, ठीक हैं, और जो है इस तरह से ये जो है आपको चमचे मिलेंगे, बास्केट्स मिलेंगी, 2 नहीं बल्कि 3 है, और जो है इस जो है डीप प्लेट्स हैं, सॉरी फ्लैट वाली छोटी प्लेट्स हैं, फिर जो है ये बड़ी वाली प्लेट्स हैं, और नीचे जो है ना बेस में एक बास्केट भी है, और ये जो है एक ट्रे है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, कि मैंने इम्तियाज़ से लिया था। इसकी प्राइस जो है वो 7 से 7.5 हज़ार है। अभी जैसे मेरी शादी मुल्तान में हुई है तो मैंने ये अपनी अम्मी को भी गिफ्ट किया था, तो उन्होंने भी जो है ना इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया, तो बहुत काम की चीज़ है। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग भी लीजिएगा। इसी तरह से बर्तन जो है आप घर पे आके धो धा के फिर से आप इसको सेव कर दें, तो कोई टेंशन ही नहीं है कि हम पार्टी पे जा रहे हैं, पिकनिक पर जा रहे हैं, बर्तन भी अरेंज करो, ये वो इजीली टू जो है वो आपको ट्रैवल है, इसमें हैंडल है और अच्छा है। मैं अक्सर जो बाउल्स वगैरह यूज़ करती हूँ ना वो इसी कंपनी की यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। कबर्ड के साथ जो है वो हमने हुड लगाया हुआ है, क्योंकि इसके एग्जैक्ट नीचे जो है चूल्हा है। इसका एग्जॉस्ट जो है वो सीलिंग के अंदर से बाहर हमने किया हुआ है, और ये जो है कैनमोर कंपनी का है। इसकी वायरिंग का जो सिस्टम है वो हमने ऊपर ही किया हुआ है, और यहाँ से बस हमने बटन ऑन करना है और ये जो है ऑन हो जाता है। और इसमें जो है वो सेंसर भी है और टच वाला दोनों सिस्टम है, 3 स्पीड्स हैं। इसकी जो है इस तरह से लाइट्स ऑन हो जाती है और टाइमर भी लग जाता है, और काफ़ी सारे इसमें फंक्शन है। इस तरह से इसे हम यहाँ से ऑफ़ करेंगे तो ऑफ़ हो जाएगा। हुड के बिल्कुल दूसरी साइड वाले कबर्ड की तरफ आएँ तो यहाँ पर जो है वो मैंने मशीनरी रखी हुई है, और इसके ऊपर वाले शेल्फ पे मैंने वो चीज़ें रखी हुई हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा कभी कभार चाहिए होती हैं। मशीनरी में जो है वो मैंने एनेक्स की फूड फैक्ट्री ली हुई है, और इसको लेने का सिर्फ एक मकसद था, इसका वाइट कलर और गोल्डन कलर के ब्लेड्स। हालांकि मैं फूड फैक्ट्री को इसलिए अवॉइड करती हूँ क्योंकि उसमें चॉपर का कप का जो साइज़ है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन सिर्फ इसके वाइट कलर गोल्डन ब्लेड्स की वजह से मैंने ये बाय कर ली। और फिर जो है मेरे पास एनेक्स की ही हैंड ब्लेंडर है और ब्लैक एंड डेकर का हैंड बीटर है। तो इस तरह से जो है ना इस कबर्ड में मैंने ये मशीनरी रखी हुई है। ये वाली वॉल ख़त्म हो गई। अब दूसरी वॉल की तरफ आएँ तो यहाँ पर जो है वो हमने ये विंडो के ऊपर और साइड्स पर जो है वो शोकेस टाइप बनाया हुआ है। अभी इसमें जो है बहुत ख़ुसूस मैं आपको बोलूँगी, मैंने बहुत अच्छी अच्छी डेकोरेशन पीस रखे हैं, तो वो नहीं रखे हुए, इंशाल्लाह जल्द बाय करेंगे, अभी मिल भी नहीं रहे हैं। और यहाँ पर जो है इसी तरह से ग्लास रखे हुए हैं, बाउल्स रखे हुए हैं, और ये आपका आ गया किचन विद शम्मा का मग। तो इस तरह से जो है वो हमारी ये विंडो वाली वॉल भी ख़त्म हो गई। दूसरी वॉल की तरफ आएँ तो यहाँ पर जो है ये कबर्ड्स हैं, कबर्ड्स के आगे जो है ये सिंक के ऊपर वाले कबर्ड्स हैं, और एक साइड पर जो है शोकेस है, एक साइड पर जो है इस तरह से डेकोरेशन पीस बना हुआ है। और ये भी एक गलती की वजह से बन गया, लेकिन इस जगह को भी मैं वेस्ट नहीं करती, यूज़ करती हूँ। यहाँ पर जो है जैसे स्टॉक वाला सामान जो है वो रख देती हूँ, और सामने जब इस तरह से पोट्स आ जाते हैं तो पता ही नहीं लगता कि यहाँ पर हमने कुछ रखा हुआ है या किस तरह, और खूबसूरत का खूबसूरत अलग ही रख रहे हैं। फिर इस कबर्ड को हम खोलें तो यहाँ पर जो है वो मेरे रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए होते हैं। अब आप में से अगर आप यूज़ करें तो आप जो है इसको चूल्हे के पास रखेंगे। मेरा यहाँ पर रखने का मकसद ये है कि यहाँ से मैंने उठाए डाले काउंटर पर रखे, ताकि हमारा जो कुकिंग वाला पॉइंट है वो हमारा क्लीन रहे। यहाँ से इंग्रेडिएंट्स निकाल के सिंक के सामने ही अगर कुछ धोना है, कुछ करना है, उधर करके शेल्फ़ पर शिफ्ट होते हैं, और फिर वहाँ से जो है चूल्हे के पास चले जाते हैं। ये जो बॉटल्स हैं, ये जो हमारी जैम वाली बॉटल्स होती हैं, उन्हीं को साफ़ करके उसमें जो है स्पाइसेस डाले हुए हैं, और ब्लैक कलर के जो है ना वो स्प्रे पेंट से मैंने इसके ढक्कन जो है स्प्रे कर लिए थे। तो इस तरह से जो है ना ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इसके साथ वाले कबर्ड की तरफ आएँ तो यहाँ पर जो है वो मैंने सारा, हम डिस्पोजेबल बोले ना, डिस्पोजेबल चीज़ें, पाइप्स हो गए, ग्लास हो गए, फालूदे वाले कप्स हो गए, केक्स की ट्रे हो गई, डिस्पोजेबल जो है वो बैग्स हो गए, कप केक्स के वो हो गए, बटर पेपर हो गए, इस टाइप की चीज़ें रखी हुई हैं। उसके बाद इस वाले शोकेस की तरफ आएँ तो यहाँ पर जो है ये इस तरह से सब कुछ रखा हुआ है। जैसे इसमें जो है वो मैंने
कटलरी वाला सेट रखा हुआ है। उसके बाद जो है मेरा टी सेट रखा हुआ है। टी सेट के बाद जो है ये मेरे पास कहवे वाला सेट है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। साथ ही आबे ज़मज़म वाले ग्लासेस हैं और नीचे जो स्टैंड है, ये स्टैंड मुझे ग्लासों का बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जो है मैंने बोल्टन मार्केट से लिया था। अलमारी के साथ शेल्फ़ के ऊपर वाले कबर्ड्स का जो है वो मैंने आपको डिटेल व्यू दिखा दिया। तो अब चलते हैं शेल्फ़ के नीचे वाले कबर्ड्स और ड्रॉर्स की तरफ। सबसे पहले जो है वो हम फ्रंट काउंटर की तरफ आएँ तो इसके नीचे जो है वो 3 ड्रॉर्स हैं। पहले ड्रॉ के अंदर जो है वो मैंने वो चीज़ें रखी हुई हैं जो मुझे ज़रूरी और हर वीडियो में चाहिए होती हैं। जैसे इसमें जो है मेरा माइक रखा हुआ है, मेजरिंग कप्स हैं, मेजरिंग स्पून्स है, वेटिंग मशीन है, सिलिकॉन मैट है, मेजरिंग जग है, स्पैचुला है, इंग्रेडिएंट्स के लिए कटोरियाँ हैं जिसमें मैं आपको इंग्रेडिएंट डालकर दिखाती हूँ। तो इस तरह से यहाँ से निकाल कर यहाँ पर रखी, इंग्रेडिएंट डाली, यूज़ किया, यूज़ के बाद वॉश करके वापस यहीं पर रख देती हूँ। दूसरे ड्रॉ की तरफ आएँ तो इसमें जो है वो मेरे छुरी, कांटे, चमचे, रोलिंग पिन और इस तरह से जो है वो कटिंग बोर्ड्स पड़े हैं जिसमें बस प्लास्टिक का भी है, वुड के भी हैं और एक जो है वो बिल्कुल क्लीन है ताकि अगर कभी थंबनेल के लिए चाहिए हो। और नंबर 3 वाले में जो है वो इस तरह से मेरे पास क्लिंग रैप है और रुमाल वगैरह हैं। फिर इनके साथ ही जो है वो एक कबर्ड है जो बाहर से तो छोटा लगता है लेकिन अंदर से काफ़ी डीप है। इसमें जो है मैंने अपनी सिल्वर की कढ़ाइयाँ, स्टील की परात और जो है छन्नी और इस टाइप से रखा है और इसमें देखें अंदर काफ़ी जगह है, अभी भी मतलब हम बहुत कुछ इसमें रख सकते हैं। तो ये है। अब यहाँ से जो है हम दूसरी साइड पर आ जाते हैं, यानी कि चूल्हे के नीचे वाले पुल आउट ड्रॉर्स हैं, लेकिन इसमें मैं कुछ ख़ास नहीं रखती क्योंकि इसके जो है ना वो एजेस नहीं रखे हुए। ठीक है, एक इस तरफ है, एक जो है वो दूसरी तरफ है, इस तरह से ये हो गया। और फिर जो है इनके सेंटर में एक कबर्ड है जिसमें मैंने सिलेंडर रखा है और ये चूल्हे के बिल्कुल नीचे है इस तरह से। इस पर जो है मैंने वेंटिलेशन के लिए एक जाली भी लगवाई हुई है ताकि अल्लाह ना करे कभी गैस लीक हो तो स्मेल आ जाए और हम बड़े नुकसान से बच जाएं। यहाँ से जो है वो चूल्हा ऑन करते हैं इस तरह से। ये जाली आप लोग ज़रूर लगवा लिया करें। और इसके ऊपर जो है ये चूल्हा लगा हुआ है तो यहाँ से जो है वो हम इस तरह से चूल्हे अपने ऑन कर लेंगे। तो ये देखें, वैसे तो जो है वो गैस भी आ जाती है टाइम टू टाइम, लेकिन रेसिपीज़ के लिए जो है वो मैंने सिलेंडर रखा हुआ है ताकि जब भी मूड हो तो जो है ना ऐसा ना हो कि हम बैठे रहें कि अभी गैस आएगी ये होगा उस तरह से। तो रेसिपीज़ के लिए जो है वो सिलेंडर मैं यूज़ करती हूँ। और इस तरह से काम होने पर फ़ौरन इसको बंद किया तो आप जो है वो सेफ़ रहेंगे। फिर हम इस साइड को मुड़े तो ये जो है विंडो के नीचे वाले कबर्ड्स हैं, ये भी अंदर से काफ़ी डीप है। इसमें भी जो है मेरे सिल्वर के मिल्क पॉट पड़े हुए हैं, सिल्वर की जो है वो सारी साइज़ की पतीलियाँ पड़ी हुई हैं, कॉर्नर पर जो है वो कुकर पड़ा हुआ है, ये भी अंदर से उसी तरह से डीप है। ठीक है जी, ये कबर्ड हो गया। तो इसके साथ वाला जो कबर्ड है वो भी इतना ही डीप है, लेकिन इसमें जो है वो मैंने अभी सिर्फ ये मिट्टी की हांडियाँ और कुछ टोकरियाँ रखी हुई हैं, ये हो गया। अब यहाँ से जब हम जो है वो सिंक के नीचे वाले कबर्ड की तरफ आते हैं तो कॉर्नर पर जो है वो डस्टबिन पड़ा हुआ है। अच्छा, अब इस कबर्ड पर भी मैंने दो जो है वो वेंटिलेशन की जालियाँ लगवाई हैं क्योंकि अक्सर क्या होता है कि सिंक के नीचे वाले कबर्ड अंदर से जो है वो हमेशा उसमें फंगस लगी रहती है क्योंकि नमी रहती है। तो आप भी इस तरह से जो है वो वेंटिलेशन वाली जालियाँ लगवा लें, उससे क्या होगा कि सिंक का अंदर से जो कबर्ड है वो ड्राई रहेगा, फंगस नहीं लगेगी, स्मेल नहीं आएगी। अच्छा, सिंक जो है वो मैंने डीप वाला और जो डबल वाला होता है वो लगवाया हुआ है जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और मॉडर्न किचन में आजकल यही चल रहा है। बाकी मैं आपको बोलूँ कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ख़ास फ़ायदे तो मुझे इतना फ़ील नहीं होता, नॉर्मल आपने बर्तन धो के काम ख़त्म किया। इसके साथ वाला जो कबर्ड है ये जो है इस शोकेस के नीचे वाला यानी कि लास्ट कबर्ड है। इसमें जो है मैंने अपने बेकिंग के सारे बर्तन रखे हुए हैं, सांचे रखे हुए हैं, मतलब बेकिंग की चीज़ें हैं। और नीचे वाले ऊपर जो है सांचे रखे हैं और नीचे जो हैं उसी से रिलेटेड जितने भी मेरे जो है सिलिकॉन के मोल्ड्स वगैरह और ये सब चीज़ें इस टाइप के रखा हुआ है। मेरा पूरा किचन जो है ब्राउन, स्किन, ब्लैक, गोल्डन एंड वाइट की स्कीम पर है, तो सब जो है एक जैसा मिलता जुलता अच्छा है, तो किचन बहुत खूबसूरत लगता है। फ्रंट पर जो है वो मैंने डार्क ब्राउन कलर के पैनल्स लगवाए हुए हैं। होप सो कि आपको मेरा किचन बहुत पसंद आया होगा। अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ मेरे साथ कमेंट में शेयर करें। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।